अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। इसलिए कि आपने देखा 2-3 वीक से हम सब ने बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी आप लोगों के साथ शेयर की थी जो ईद उल अज़हा के हिसाब से थी। बहुत सारे टिक्के सब चीज़ें काफ़ी सारी बना ली। अब थोड़ा सा चेंज आ रहे हैं, लाइट की तरफ आ रही हैं। अब फ़िश भी बनेगी, ज़ाहिर है दालें भी बनेंगी, सब्जियां बनेंगी और चिकन भी बनेगा। ठीक है, तो आज का मेन्यू भी कुछ इसी तरह से बड़ा लाइट सा और मज़ेदार सा। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल पुलाव बन रहा है, चिकन बाइट्स बन रहे हैं और एक बेरी कुलाडा बन रहा है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल, बड़ी मज़ेदार सी और बड़ी लाइट सी। ज़ाहिर है जब हम ईद पर खूब बारबेक्यू वगैरह हो रहा होता है तो बीच में थोड़ा सा गैप देना चाहिए। वैसे तो मैंने जिसके से सुना है, जिससे बात हुई है, मेरी तबीयत ख़राब है, पेट में दर्द है, ये सब हो रहा है। इसलिए कि ज़ाहिर है जब कुर्बानी होती है तो कलेजी भी बन रही होती है, टिक्के भी बन रहे होते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो खैर अभी लाइट चीज़ों की तरफ आ गए हम भी, और आप लोग भी अपना थोड़ा सा मेन्यू चेंज करें, सब्जियों के साथ, दालों के साथ ये चीज़ें सारी बनाएं। तो सबसे पहले चलते हैं सादे सिंपल से वेजिटेबल पुलाव की तरफ। उसके लिए हमें चावल चाहिए आधा किलो, लोबिया की फली चाहिए तकरीबन 1 पाव, शिमला मिर्च 2 अदद, गाजर 2 अदद, लहसुन के जवे तकरीबन 4 अदद, हरी प्याज 1 पाव की जितनी 1 कप कितनी प्याज 1 अदद, बंद गोभी 1 कप चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद और ऑयल चाहिए आधा कप के जितना। तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं मज़ेदार से चावल, मज़ेदार से राइस, वेजिटेबल राइस। ठीक है, अभी किचन की तरफ चलते हैं और साथ में आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। सवाल हमारा बहुत आसान सा है। आज भी एनएक्स दे रहा है आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ जो आपके बड़े काम है कि इससे आप कीमा भी पीस सकते हैं। ज़ाहिर है घर में अब कबाब टिक्के और ये भी बनते ही रहेंगे। तो आज का आप लोगों के लिए चॉपर है और बड़ा आसान सा सवाल है। आज हम पूछेंगे मस्टर्ड पेस्ट के बारे में। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट ज़्यादातर सब लोग बॉटल्स ही ले रहे होते हैं, तो लेकिन आज आपने बताना है कि मस्टर्ड पेस्ट जो है किस चीज़ से बनती है। अगर आपको उसकी रेसिपी पता है, छोटी सी आसान सी रेसिपी है, तो वो भी आप मैसेजेस कर सकते हैं 8881 पर, या फिर कॉल्स करके भी आप बता सकते हैं कि मस्टर्ड जो है किस चीज़ से बनती है। तो ये बस सही जवाब दें और विन करें। हमारे पास है एनएक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा चॉपर है। ठीक है, वेजिटेबल आप चॉप कर लें, इसके साथ आप चिकन वगैरह जो भी आप करना है वो कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है सारा सामान, सब्जियाँ वगैरह सारी चीज़ें। तो ये मैंने राइस लिए, ये मैंने लिए है बासमती राइस। ठीक है, इसलिए कि मैंने इसको सेला चावल नहीं लिए। आपको पता ज़्यादातर बिरयानी में मैं वही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जिस तरह से पुलाव बनाना हो, कोई इस तरह से चाइनीज़ राइस वगैरह बनाना, तो उसके लिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इसमें आधा कप जितना ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा कप ऑयल डालेंगे। चलें जी, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर जाएगा आधा कप ऑयल। मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ हमेशा ऑयल का। थोड़ा सा ये है कि चले जी, ये यहाँ पर गरम हो रहा है तो हमें एक प्याज लेंगे, एक प्याज ले लीजिएगा। अच्छा जी, इस मौसम में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा हर जगह आपको नज़र आ रही होंगी मक्खियाँ, नज़र आ रही होंगी, बहुत गंदगी, बहुत। एक तो सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि आप बाज़ार की कोई चीज़ ना खाएं, इसलिए कि आपको उस टाइम पे तो सामने जो डिस्प्ले पे पड़ी हुई चीज़ साफ़ सुथरी तो नज़र आ रही है, लेकिन पीछे आपको नहीं पता कैसी बन रही है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें और घर में कोशिश करें कि प्याज का इस्तेमाल करें। सिरके में डिप करके प्याज, हरी मिर्चें रख लें। खाने के साथ आप प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करें कि ताकि आपको पता है फ़ौरन डायरिया वगैरह हो जाता है जब घर में भी आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं। और दूसरा ये होता है कि बाज़ार की भी कोई चीज़ खा रहे हैं तो अव्वल तो बाज़ार की ना ही लें, घर में ही बनाएं, साफ़ सुथरी करके खाएं। और दूसरा, जिन घरों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए मैं यही कहूँगी, ज़ुबैदा आपा का ही टोटका है, बड़ा अच्छा है, मैं हमेशा उसको अभी भी बल्कि ये इस्तेमाल करती हूँ। पानी के अंदर आप लोग थोड़ा सा मट्टी का तेल डालें, मट्टी का तेल डाल के उसको मिक्स करें और उसका मॉप लगा लें, या फिर बॉटल के अंदर पानी और मट्टी का तेल मिक्स करके उसको थोड़ा सा हिला लें और उसके आप स्प्रे करें तो मक्खियाँ जो आपकी बिल्कुल भाग जाएंगी, वहाँ पे रहेंगी भी नहीं। तो ये आप करें। और किचन में तो जैसे वो कहती थी पुदीना एक ग्लास के अंदर डाल के रख लें पानी के अंदर, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो उससे भी होगा। लेकिन बाहर जो का एरिया उस पर आपने यही करना, आप देख लीजिएगा मक्खियाँ नहीं होंगी। इसलिए कि मैं ख़ुद भी यही कर रही हूँ 2-3 दिन से कि वो बाहर पानी में मट्टी का तेल डाल के। अच्छा जी, इसको प्याज को कट करते हैं। और बरसात की वजह से थोड़ा सा प्याज वगैरह का भी ये है, छोटी प्याज लीजिएगा। बड़ी प्याज जो होती है अक्सर अंदर से ख़राब ही निकल रही होती है, प्याज और आलू दोनों। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखिए इसमें भी थोड़ा सा है। चलें जी, यहाँ पर डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाह।
प्याज को करेंगे हम ब्राउन। और सब्जियां मैंने इसमें ली है, इस वक्त देख रहे हैं आप, गाजर है, गाजर थोड़ी सी बेहतर आ चुकी है, थोड़ी सी रेड आ गई है। गाजर है, बंद गोभी वगैरह इस चीज़ का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। गाजर, बंद गोभी और ये सारी। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर हमने डालनी है बाकी की सब्जियां। थोड़ा सा इसको फ्राई कर, ठीक है, थोड़ा सा फ्राई करते हैं। अच्छा, इसको ज़्यादा कलर नहीं डार्क देंगे, इसलिए कि सब्जियों को थोड़ा सा हमें वाइट सा चाहिए। बस प्याज हमने रखी हुई है, थोड़ी सी प्याज फ्राई हो रही है, हल्का सा पिंक सा कलर जो गुलाबी रंग होता है वो आ रहा है। इतनी देर में हम चलते हैं ब्रेक पे और आपको कहेंगे 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन करना चाह रहे हैं, हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं NS की तरफ से चॉपर, और आपने बताना है कि मस्टर्ड पेस्ट किस चीज़ से बनते हैं। तो आप करें ढेरों SMS और विन करें NX का गिफ्ट, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज का कलर आप देख लीजिएगा, इसको मैंने बहुत तेज़ काला रंग नहीं किया, बहुत ज़्यादा लाल रंग नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर आपको पता है फिर वो सब जो राइस का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। प्याज का हो गया रंग। यहाँ पर 4 जवे जाएंगे लहसुन के, ये मेरे पास हैं, इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, हल्का सा इसको करते हैं प्याज के साथ लहसुन को भी फ्राई, ताकि इसकी खुशबू आने लगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास हरी मिर्चें, आधी हम अभी डाल देते हैं, आधी हम क्या करेंगे दम में डालेंगे। तो ये थोड़ी बड़ी वाली मिर्च है, इसलिए थोड़ी सी कम तेज़ है। अच्छा जी, इसके बाद ये मेरे पास है जो लोबिया की फली, ये डालेंगे। आपको पता है ये थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, और गाजर भी जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए पहले मैं ये दोनों डाल देती हूँ। थोड़ा शिमला मिर्च बाद में डाल देंगे। शिमला मिर्च तो आपको पता है उसको तो इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, बस गाजर और ये जो फली है इसको मैं थोड़ा पहले डाल देती हूँ, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, ये और अब बंद गोभी, हरी प्याज, सारी चीज़ें कटिंग करके इसमें मैं बाद में रखूँगी। इसको थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ, हल्का सा फ्राई करना है। चलिए इसको थोड़ा हम फ्राई करते हैं। अच्छा जी, साथ में आयशा से बात कर लेते हैं, फिर मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी फिरदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो देख रही हूँ और बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आप बनाती हैं। हमने ईद पर भी आपकी कई रेसिपीज़ ट्राई की, पुलाव भी बनाया और डिफरेंट रेसिपीज़, कबाब और इस तरह की चीज़ें बनाई आपकी रेसिपी से, और बहुत ज़बरदस्त बनी। और जो है मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। चलें बिल्कुल जवाब दीजिए। जी, ये राई दाना से बनता है। अच्छा, और मैं खुद भी एक मरतबा ट्राई किया तो अच्छा बन जाता है। मैंने इस तरह किया था कि मैंने ये राई के दाने जो है ग्राइंड किया पहले, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये वाइट विनीगर लिया था थोड़ा सा, और पेपरिका पाउडर लिया था। अच्छा। और नमक और लहसुन पाउडर डाला। अच्छा, सारी चीज़ें मिक्स कर मैंने ग्राइंड करके और मिक्सर बनाकर पानी में इनको बना लिया था, तो इसका पेस्ट बन गया, तो वो बहुत ज़बरदस्त बना। अच्छा, ये तो अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त हो गया। को पेपरिका भी आपने डाल दी और चीज़ें ऐड कर दी तो जी बिल्कुल, तो वो बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट बना। और मैंने ये बनाया था, स्टीम किया था गोश्त, तो उसमें मैंने डाला, इतना अच्छा उसका फ्लेवर आया ना, ज़बरदस्त फ्लेवर। चले, वैसे भी बड़ी जल्दी वो टेंडर कर देता है उसको, कोई भी चिकन वगैरह हो। चलें, बहुत शुक्रिया, और आप मैसेजेस भी करें, ठीक है। चलें जी, ज़बरदस्त, उन्होंने एक प्रॉपर रेसिपी पूरी बता दी। चले, हमने नोट कर ली है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें वेजिटेबल थोड़ी सी नरम हो गई हैं, इसके अंदर जाएगा नमक। यहाँ पर हम डाल देते हैं तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच नमक। हल्दी, थोड़े से येलो राइस होंगे, ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं हल्दी। हल्दी के साथ इसमें जाएगी काली मिर्च, ये हरी मिर्चें बाद में जाएंगी, ठीक है। इसको करते हैं थोड़ा सा मिक्स। इसमें डालूंगी पानी, बिस्मिल्लाह, ताकि थोड़ा सा गल जाए।
बस अब मैंने यहाँ पर मेरे पास राइस है, राइस डाल देती हूँ और ऊपर से ये मेरे पास शिमला मिर्च है, हरी प्याज और बंद गोभी डाल देती हूँ। बस ये जैसे इसमें बॉयल आएगा, ये डालने के बाद ये मैं सारी चीज़ें इसमें डाल देती हूँ। ये राइस हमारे जो है दम पे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा दम में मैं डालूँगी। और ये जो मैंने राइस लिए, बासमती राइस लिए, और उसको ज़्यादा पानी ना डालिएगा। ये कम, जितने कम पानी में बनेंगे उतने ज़्यादा अच्छे खिले खिले से होंगे। चलिए जी, 1 कप के जितने चाहिए मुझे। इसको थोड़ा बारीक कर लेती हूँ। शिमला मिर्च मैंने थोड़ी बड़ी कर दी है और ऊपर हरी प्याज भी इसमें जाएगी। बस इसमें जैसे ही उबाल आ रहा है, ये देखें, इसमें पहले हम डालेंगे राइस। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, राइस हमने इसमें डाल दिए। अब इसके अंदर हम ऊपर से दोनों चीज़ें डाल देंगे, बल्कि तीनों चीज़ें। ये इसको ढकती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास ये सब तक सब्जियों को कट करते हैं ऐसे, जैसे एक बस ऊपर उबाल आएगा। ये हरी मिर्चें, इसके बाद बंद गोभी। ये असल में आपको पता फ़ौरन की फ़ौरन पक जाती है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बाद में डाल रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास हरी प्याज है, ये मैं हरी प्याज डाल लेंगे। थोड़े से वाइट वाले कम लेंगे पार्ट्स, ग्रीन ज़्यादा लेंगे। स्प्रिंग अनियन जो है, चलिए जी, ये हम ये डाल देते हैं, ठीक है, जब तक इसमें बॉयल भी आ रहा है। चलिए इसको जब तक कट कर लेते हैं, बस ये भी फ़ौरन के फ़ौरन हो जाएंगे, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। चिकन बाइट्स बना रहे हैं और साथ में आपने 888 पर मैसेजेस करने। आज के सवाल का जवाब देना है, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने मस्टर्ड पेस्ट का बताना है कि मस्टर्ड पेस्ट किस तरह से बनती है, ठीक है, किस चीज़ से बनती है, ठीक है। तो आप ये 888 पर मैसेज करें और बताएं। चलें जी, हरी प्याज भी डाल देंगे। तो बस इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये थोड़ा सा बॉयल आ रहा है। बाकी हरी प्याज और ये सारी चीज़ इसको डालकर मैं इसको हल्की आग पर दम पे रख दूँगी। तो ये मज़ेदार से हमारे वेजिटेबल वाले राइस जो हैं तैयार हो जाएंगे। अब इसको यहाँ रखते हैं। तो जब तक क्या है कि मैं आपको अज्जा बता देती हूँ चिकन बाइट्स के। यहाँ पर जब तक इसमें बॉयल आ रहा है, ठीक है। ये चलिए जी, पहले मायरा से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसी हैं? और आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे तरीके से एवरीथिंग जो है वो समझाते हैं। तो आप बहुत सी जो इंफॉर्मेशन है वो, और बहुत सी जो डिजीज़ हैं उनमें हमें मिल जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया। तो मुझे, मेरी सब कॉलीग्स को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। और यू आर सच अ सुपरस्टार फॉर मसाला चैनल एंड फॉर अस। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज और सवाल का जवाब दीजिएगा आज के। और लाइन में थोड़ी सी वो डिस्टर्बेंस ही हो रही थी। चलें, बहुत शुक्रिया, और उनको भी थैंक्स कहना और मेरी तरफ से बहुत सलाम कहना। बहरहाल ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी लाइन की वजह से, बारिश की वजह से भी थोड़ा सा है। बहरहाल ये देखिएगा, राइस में अभी बॉयल आ रहा है, बस जैसे इसमें बॉयल दम पे आने लगे तो ये सब्जियाँ डाल देती हूँ। चिकन बाइट्स के आपको अज्जा बता देती हूँ ताकि हम उसको भी मैरिनेट करें, थोड़ा सा वो टेंडर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम ड्रिंक बनाएंगे, बेरी कोलाडा बनाएंगे, बड़े मज़ेदार सा। अच्छा जी, चिकन बाइट्स के लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो, 1 कप ब्रेड क्रम्स चाहिए, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, इसके दालचीनी आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच मायोनीज़, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, तकरीबन 2 अदद अंडे और हस्ब ज़रूरत ऑयल फ्राई करने के लिए, ठीक है। तो ये है अज्जा जो हम अभी बनाएंगे चिकन बाइट। अच्छा, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये देखें। अब इसके ऊपर इसको करते हैं। चलें जी, बस इसके ऊपर अभी वेजिटेबल डालती हूँ। थोड़ा सा ये दम पे आ रहे हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर सब्जियाँ डाल देंगे। और उसके बाद जब तक चिकन का वापस आते हैं तो फिर हम चिकन को प्रॉपर तरीके से बताते हैं क्या क्या अज्जा डालें, किस तरह से उसकी मैरिनेशन करनी है। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। या मज़ेदार से राइस जो है रेडी हो चुके हैं। मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसलिए कि आपको पता है कि ये जो मैंने बासमती राइस लिए थे तो उसको ज़्यादा दम पे नहीं रखते, टूट जाते हैं। तो ये देख लीजिएगा कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। वेजिटेबल आपको अलग अलग नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा घुली हुई नहीं है। तो येलो थोड़ा सा कलर है इसलिए कि मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया था। तो खैर ये तो रेडी हो गया। अभी इसको मैं ढक देती हूँ ताकि इसी तरह से इसकी खुशबू, इसका दम इसी तरह से रहे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैरिनेट करेंगे चिकन को, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि इसको मैरिनेट करें और उसके बाद हम इसको फ्राई करें, फिर आ जाएंगे बैरी कुलाडा की तरफ। तो यहाँ पर मुझे चाहिए आधी चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर, ये आधा किलो की जितना बोनलेस चिकन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए, आप ले लीजिएगा लाल मिर्च पाउडर या फिर पेपरिका। मैंने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करूँ, 1 चाय का चम्मच। साथ में हमें चाहिए पिसा गरम मसाला, ये भी आप 1 चाय का चम्मच डालेगा। ये वो फीके वाली नहीं, बड़े मज़ेदार से चटपटे से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद नमक मैं थोड़ा डालूँगी इसलिए थोड़ा सा मैंने पहले डाल दिया था नमक। ज़ाहिर है नमक से थोड़ा इसके अंदर टेस्ट आ जाता है पहले अगर आप डाल दो। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। काली मिर्च भी जाएगी 1 चाय का चम्मच। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा भुना हुआ, ये हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। थोड़ा सा आपने इस तरह से क्रश कर लेना। ज़ीरे के बाद यहाँ पर जाएगी मस्टर्ड पेस्ट, ये मैं डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच। आज का सवाल भी हमारा ये है ना कि मस्टर्ड पेस्ट किस चीज़ से बनती है, तो बस इसी का आपने जवाब देना है। यहाँ पर जाएगा मेरे पास है, आप ले लीजिएगा तकरीबन 2 चाय के चम्मच या फिर 1 चाय का चम्मच भर के अदरक लहसुन, इसलिए कि मुझे पसंद है, मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। वैसे मेरी रेसिपी में 1 चाय का चम्मच का है। और यहाँ पर 2 खाने के चम्मच मायनीज़ भी जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि मायनीज़ भी इसमें डाल रही है, तो बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है अगर आप मायनीज़ के साथ इसको मैरिनेट करेंगे। और इसमें जाएगा थोड़ा सा, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। बस अब हम इसको अंडे में कोट करेंगे, बल्कि मैं इसी के अंदर ही अंडा डाल देती हूँ, ब्रेड पर में कोट करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बड़े मज़े के ये बनते हैं। और मैंने जो लिए ना चिकन के पीसेस, थाई पीसेस लिए हैं, ठीक है। अगर आप थाई पीसेस को बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा। ब्रेस्ट पीस का ये होता है थोड़ा सा वो खुश्क सा होता है इसका गोश्त, तो थाई पीसेस बहुत अच्छे रहते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देती हूँ। तो ऑयल हमने रखा हुआ है यहाँ गर्म करने के लिए, बस ऑयल इसमें डालेंगे, ऑयल के अंदर डालेंगे और इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। तो बस ये मैंने डाल दिया नींबू का रस भी, बाकी कुछ भी मुझे नहीं डालना। यहाँ पर ऑयल रखा है गर्म करने के लिए, ऑयल गर्म हो रहा है, राइस हमारे रेडी हो गए हैं। बस आखिर में हमने बनाना है बैरी कुलाडा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी के अंदर मैं अंडा मिक्स कर लेती हूँ और अंडा मिक्स करने के बाद हम बस यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ सही अंडा 1। और अब थोड़ा सा टाइम रह गया, अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास है आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है जो आपके बड़े काम आएगी। हमारे पास है यहाँ पर एनेक्स की तरफ से चॉपर, ठीक है। सब्जियां करें, चॉप करें, आप उसको अंदर चिकन करें, बीफ करें, मटन करें, जो दिल करता है आप उसको चॉप करें और आपके जो मतलब जितने भी काम है आप आसानी से उसको करें। आधे से ज़्यादा आपका काम ये कर देगा मिनटों के अंदर। तो बस आप 888 पर मैसेज करें और विन करें। अच्छा जी, इसके अंदर 1 अदद अंडा डाल रही हूँ मैं, ठीक है। 2 अंडे चाहिए मुझे। हमेशा 1 अंडा तोड़ के डालिएगा, इसलिए कि अल्लाह ना करे ख़राब निकले तो पूरा, पता क्या होता है, पूरा जो आपका तैयार किया वो पूरा मिक्सचर है वो ज़ाया चला जाता है। चलिए जी, ज़ुबैदा से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। बात नहीं हो सकी थी, फोन नहीं लगा था। माशाल्लाह शो सबके बहुत अच्छे थे, देखे थे और नई नई रेसिपी थी, हमने ट्राई भी की। चले, और आपके सवाल का जवाब दूंगी। राइस से बनता है मस्त। अच्छा, राइस से बनता है। चले जी, नोट कर लिया। और ये जो आप चिकन की रेसिपी बना रही हैं, मैं नोट कर रही हूँ, इंशाल्लाह बनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कैसी बनी। ये इसको मैरिनेट करें, कोट करें ब्रेड क्रम्ब्स में और एक ट्रे में फैलाकर फ्रीज़र में रख लें। जब भी दिल करे बनाएं, फटाफट फ्राई करें और खा लें, ठीक है। बच्चों को ये फ्रीज कर सकते हैं? फ्रीज कर लीजिएगा, बस ब्रेड क्रम्ब्स ऊपर से कोट करें। बड़ी मेहरबानी। मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर फ्रीज करके रख दूं तो जब कोई मेहमान आए तो अचानक इंसान बच्चों को दे, स्कूल जाते ना बच्चों के लिए करें भाई, बच्चों को घर का लंच दें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छे शो कर रही हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका भी। चले जी,
अच्छा जी, इस तरह से करके ना आप फ्रीज़र में रख लें पूरे। जब ये बर्फ़ बन जाएंगे निकालें, एक शॉपर में डाल के रख लें, एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं। और आराम से जब भी कोई मेहमान आ रहा है या फिर अपने बच्चों को देने के लिए आप घर के साफ़ सुथरे बने हुए आप दे दीजिएगा। ये ज़बरदस्त है और बड़े शौक़ से बच्चे खाते हैं। चले जी, ये बस अब इसको इसमें मैं फ्राई करूँगी। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास रेसिपी उसकी आखिरी रह गई है, जो पेरी कुलाडा का, उसको हम ब्लेंडर में डालेंगे सारी चीज़ों को, और बस ब्लेंडर को चला देंगे। बाकी कुछ भी नहीं है। हमारे राइस मज़ेदार येलो वाले राइस तैयार हो चुके हैं, जो मैंने बनाए थे वेजिटेबल राइस, वो भी तैयार हो चुके हैं। बस यहाँ पर देखती हूँ मेरा ऑयल गर्म हो रहा है तो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हाथ से इस तरह से प्रेस कीजिएगा तो ये आराम से, ये जो है ना, मैंने अंडे इसी के अंदर डाल दिए। आप चाहें तो अलग अलग इसको कोट कर सकते हैं, लेकिन चलो एक ही बर्तन में कर लें तो इसमें कोई बात नहीं है। ये देखिए, हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए। अब इसको मैं डालती हूँ यहाँ पर। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा तेल गरम भी ना रखिएगा, इसलिए कि अभी तो आपको पता है कि हल्की उस पर ज़रा कच्चा है, तो ये इसमें बड़ा अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, अंदर तक पक जाएगा। आप तेज़ ऑयल में ना उसको कीजिएगा। बस ये फ्राई होके अभी ऊपर आएंगे सारे, इनको निकालेंगे और एक उसके अंदर डाल देते हैं। और अगर आप बगैर उसके भी बनाना चाहें तो उस तरह कर सकते हैं। मैदे में कोट कर लें, बेसन में कोट कर लें, तभी बड़े मज़े के लगेंगे आपको। अगर थोड़ा सा बेसन में कोट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा चिकन पकौड़ा आप बना रहे हैं। सही है, चलें जी, इसको भी करते हैं वहाँ पर। बस इसको सिंपल फ्राई करके निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। फिर वापस आएंगे तो आपके सामने बनाएंगे हम मज़ेदार सा ड्रिंक बनाएंगे। और इसके साथ अभी थोड़ा सा टाइम है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको मिले NX की तरफ से गिफ्ट तो 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा है कि आपने ये बताना है कि मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, बहुत ज़रूरी भी होती है ना हमेशा, तो काफ़ी खानों में हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रोस्ट वगैरह में। तो अगर आप बता देंगे कि मस्टर्ड पेस्ट किस चीज़ से बनती है तो 8881 पर मैसेजेस करें और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। और इसके साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार से चिकन बाइट तैयार हो चुके हैं। अच्छा, ये थोड़े से यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो बग़ैर मैंने अंडे उसके ब्रेड क्रम्स के बनाए, ये भी बड़े ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है। ये देख लीजिएगा, ये बग़ैर मैंने जो अंडा नहीं था वो, सॉरी, ब्रेड क्रम आधा कम लगाया और इसमें मैंने कर दिए। तो ये मैं प्लेटर में अलग से निकालती हूँ ताकि ये भी आपको नज़र आ जाए। और फिर हम ड्रिंक की तरफ चलते हैं। बाकी तो रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसको है, चलिए जी, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन इस पर डालेंगे, थोड़ा सा, ज़रा ज़्यादा नहीं। ये देखिए चिकन बाइट्स जो है ये रेडी हो गए। अब यहाँ पर ये जो मैं निकाल रही हूँ ना, ये बग़ैर ब्रेड क्रम्स के, ब्रेड क्रम्स के बग़ैर मैंने किए हैं। ये देख लीजिएगा, इसका भी बड़ा अच्छा सा लुक आ गया। ये देख लीजिएगा। चलें जी, ये भी रेडी हो गए। अब हम चलते हैं ड्रिंक की तरफ। अज्जा आपको बताते हैं और फटाफट ब्लेंडर में सारी चीज़ें डालते हैं और उसको हम बनाते हैं। तो इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा, जो बहुत मज़ेदार सा एक ड्रिंक बता रहे हैं, बेरी कुलाडा। इसके लिए हमें चाहिए कोकोनट क्रीम चाहिए आधा कप, ठीक है। इसके स्ट्रॉबेरी 1 कप चाहिए, पाइनएप्पल का जूस 1 गिलास चाहिए, बर्फ़ चाहिए 1 कप के जितनी, और साथ में आधा कप कंडेंस मिल्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ये देख लीजिएगा, सबसे पहले बर्फ़, बिस्मिल्लाह। इसके बाद स्ट्रॉबेरीज़, ये मेरे पास है, ये कैन वाली नहीं, मैंने खुद जो फ्रीज़ करके रखी थी इस वजह से। कोकोनट क्रीम, बिस्मिल्लाह। इसके बाद कंडेंस मिल्क, साथ में पाइनएप्पल जूस। ये मैंने वो साशे वाला लिया था। बस इसको चलाते हैं, बिस्मिल्लाह। जी, ये रेडी हो गया। ज़रा इतना चलाएगा कि बर्फ़ जो है इसके अंदर ही अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए।
तो ये भी हो गया। अब इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, चलें, इसके अंदर हम निकाल लेते हैं, ड्रिंक निकाल लेते हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ अगर आपके पास है घर में तो ठीक है, आप कैन वाले ना यूज़ कीजिएगा, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। नहीं तो आपने क्या करना है, सिर्फ पाइनएप्पल के पीसीस डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसको भी निकाल लेते हैं, इसका ऑयल निकल गया। ठीक है, ये बग़ैर हमने ब्रेड क्रम्स के किए, तो ताकि ये भी देख लें, भी बड़े अच्छे लगते हैं। चलिए वहाँ पे रख देते हैं। चलें जी, मैं आज की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। और मैं थोड़ा सा हटा दूँ। चलें जी, अच्छा जी, बेरी कोलाडा का तो अभी आपके सामने ही बनाया, कुछ इतने ज़्यादा ऐसे अज्जा नहीं थे। हमने कोकोनट क्रीम ली थी, स्ट्रॉबेरी ली थी, पाइनएप्पल जूस लिया था, बर्फ़ लिया था और कंडेंस मिल्क, सब चीज़ों को डाल दी। इसलिए इसमें मैंने शुगर वगैरह नहीं ऐड की, इसलिए कंडेंस मिल्क की वजह से ये ज़बरदस्त सा बन गया। और एक दफ़ा दोबारा से रिकैप कर लेती हूँ, चिकन बाइट्स के लिए हमें क्या क्या अज्जा लिए थे। हमने लिया था आधा किलो बोनलेस चिकन, ब्रेड क्रम्स लिए थे 1 कप, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, मायनीज़ 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन तकरीबन 1 चाय का चम्मच, 2 अदद अंडे और हस्बे ज़रूरत ऑयल फ्राई करने के लिए। सारी चीज़ें आप लगाकर मैरिनेट करके रख लें, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, उसके बाद अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर फ्राई कर लें। ठीक है जी, तो ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है हमारी तैयार होगी। अच्छा जी, अब क्या है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। और आज का जो हमारे रेसिपीज़ कार्ड है, एक दफ़ा दोबारा से आएंगे, रिकैप ब्रेक है जिसमें आप एक दफ़ा नोट कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा उसमें भी आप SMS कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। मे बी कि शायद आज की विनर आप ही हों। और सवाल बहुत आसान सर, मस्टर्ड पेस्ट किस चीज़ से बनती है, तो बस आपका रेडी हो SMS। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चिकन बाइट्स अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, ब्रेड क्रम्स 1 कप, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मेयोनीज़ 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए अंडे 2 अदद। तरकीब: चिकन पर लीमू का रस, लाल मिर्च, जीरा, मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्च, दालचीनी, गर्म मसाला, मेयोनीज़ और अदरक लहसुन लगाकर आधा घंटा रखें। अब अंडों को फेंट कर इनमें चिकन कोट करें और ब्रेड क्रम्स में रोल कर लें। फिर दोबारा अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करें और गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। वेजिटेबल राइस अज्जा, चावल आधा किलो, फली 1 पाव, शिमला मिर्च 2 अदद, गाजर 2 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद, हरी प्याज 1 कप, प्याज 1 अदद, बंद गोभी 1 कप, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया आधा कप, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें और लहसुन डाल दें। खुशबू आने पर 1 कप पानी शामिल करें। फिर इसमें फली, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी डालें। अब 1 से 2 उबाल आ जाए तो हरी मिर्ची और चावल शामिल करके पकने दें। फिर नमक, काली मिर्च और हल्दी डालें। दम आ जाए तो हरी प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़क दें। बेरी कोलाडा पंच अज्जा, कोकोनट क्रीम आधा कप, स्ट्रॉबेरी 1 कप, पाइनएप्पल जूस 1 गिलास, बर्फ 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। बेरी कोलाडा पंच अज्जा, कोकोनट क्रीम आधा कप, स्ट्रॉबेरी 1 कप, पाइनएप्पल जूस 1 गिलास, बर्फ 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क आधा कप। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यकीनन आपने रेसिपीज़ के जो कार्ड्स आए होंगे उनमें जो जो कुछ आपसे मिस हो गया होगा, कुछ रह गया होगा, तो आपने नोट कर लिए होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार राइस बने हैं, बहुत मज़ेदार चिकन बाइट्स बने हैं
आपने ट्राई करना, और साथ में बेरी कोलाडा भी। और जैसे मैंने कहा था, अगर स्ट्रॉबेरी आपके पास नहीं है, वैसे भी फ्रूट्स आए हुए हैं मार्केट में, आप उसकी जगह आम अभी है, आम ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, वो भी डाल दीजिएगा तो बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। और मेरे पास थी, मैंने पहले से उसको फ्रीज़ करके रख ली थी स्ट्रॉबेरीज, तो फिर मैंने वही इस्तेमाल किया। ज़ाहिर है हमें पता है कुकिंग के लिए चाहिए होता है। इसी तरह से थोड़े से मैंने मैंगो को भी थोड़े से रख दिए हैं, अभी आगे देखती हूँ अगर कुछ मुझे अच्छे मिले तो रख दूँगी, इसलिए काफ़ी चीज़ों में हमारे इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बहरहाल ये थी हमारी रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या हम दोबारा से रेसिपीज़ को स्टार्ट करें, इसलिए कि जब ईद की तो बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों को बता चुके हैं, अब तो सबकी डायरियाँ भर गई होंगी जो, और जब तक उनके फ्रिजों में गोश्त पड़ा हुआ तो वो ट्राई करते रहेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा जिस तरह से इस साइड पे भी आ जाए, कोई लाइट सी चीज़ें हैं उसकी तरफ भी आ जाएँ, और आप लोग भी फरमाइश कर सकते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं कि हम किस चीज़ को मतलब दोबारा से हम स्टार्ट करें, किस चीज़ का वीक करें। आप लोगों के भी आइडियाज़ हमें चाहिए होते हैं, ताकि आप लोग भी अपने कुछ आइडियाज़ दें, ताकि हम उन रेसिपीज़ को आप लोगों के लिए बनाएं। बहरहाल ये भी सिंपल सी थी, सब्जियों के साथ बनाया था। अगर फिर भी कोई बहुत ज़्यादा गोश्त को पसंद करता है, गोश्त ज़्यादा खाता है, तो फिर आप अपने हिसाब से इसमें गोश्त भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन तरीक़ेकार यही होगा कि आप इसको बॉईल कर लीजिएगा, बॉईल करके आप इसमें डाल दीजिएगा। लेकिन जो इसका टेस्ट सब्जियों के साथ आया वो बहुत मज़ेदार है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और बाइट्स भी ट्राई कीजिएगा, सिंपल सी रेसिपी है, बना के रख लें, फ्रीज़र में रख लें, और इंशाल्लाह ताला जब आप खुद भी खाएँगे, बच्चों को खिलाएँगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, विनर्स कौन है? सोबिया है हैदराबाद से। सोबिया जी, आपको बहुत मुबारक हो, आपने एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा चॉपर विन किया है। तो ये हैदराबाद से इन्होंने विन किया है, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तमाम लोगों का, कॉल्स का, SMS का और शोज़ देखने का, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।